यसु सुन दे दुआ, सच्चे दिल वालियां दी 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 यसु सुन दे दुआ। मेरे जीवन में यसु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यसु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यसु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यसु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यसु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यसु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यसु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यसु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यसु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यसु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यसु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यसु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं, बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं, बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे, दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे, मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यसु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यसु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यसु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यसु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों 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 में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, जब भी तुझे पुकारूं, जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ में आता रहे, जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ में आता रहे, जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ में आता रहे, जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ में आता रहे, मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यसु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यसु तेरा नाम जलाल पाता रहे, हाथों को उठा के कलीसिया, मेरे जीवन में यसु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यसु तेरा
तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता 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 रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, जब गीत तेरे गाऊं, जब गीत तेरे गाऊं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे, जब गीत तेरे गाऊं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे, मेरा उठना बैठना मेरा उठना बैठना रे, चलना तुझे भाता रहे, तेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरा उठना बैठना मेरा उठना बैठना रे, मेरा उठना बैठना मेरा उठना बैठना रे, चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, जलाल हो जलाल हो जलाल हो जलाल हो, जलाल हो जलाल हो जलाल हो जलाल हो, जलाल हो जलाल हो जलाल हो। सब मांगे कलीसिया कि परमेश्वर आज आपका जलाल इस जगह पर हो जलाल हो जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा 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 जलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना ना कोई भी मलाल हो, जलाल हो जलाल हो जलाल हो जलाल हो, जलाल हो जलाल हो जलाल मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, 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 कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना ना कोई भी मलाल हो, जलाल हो जलाल हो जलाल हो जलाल हो जलाल हो जलाल हो जलाल हो, वो डाली हमेशा कायम रहे,
मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई भी हाथ तो उठा के गली दिया जलाल हो, जलाल हो, जलाल जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा 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 जलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, जलाल 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 हो, ओ देण ले शिफा माया गया, यसु देण ले शिफा आ गया, ओ देण ले शिफा माया गया, यीशु देण ले शिफा माया गया, ओ देण ले शिफा माया गया, सानू देण ले शिफा माया गया, ओ देण ले शिफा माया गया, यीशु देण ले शिफा माया गया, शाफी कहंदे जिन्हों यसु ओदा नाम है, शाफी कहंदे जिन्हों यीशु दा नाम है, शाफी कहंदे जिन्हों यसु ओदा नाम है, शाफी कहंदे जिन्हों यीशु दा नाम है, देता थके टूटे आनू आराम है, देता थके टूटे आनू सब कहे गली दिया, देता थक टूटे आनू आराम है, देता थके टूटे आनू आराम है, ओ देण ले शिफा माया गया, यसु देण ले शिफा माया गया, ओ देण ले शिफा माया गया, ओ देण ले शिफा माया गया, ओ देण ले शिफा माया गया, यसु देण ले शिफा माया गया, ओ देण ले शिफा माया गया, यीशु देण ले शिफा माया गया, शाफी कहंदे जिन्हों यसु ओदा नाम है, शाफी कहंदे जिन्हों यसु ओदा नाम है, शाफी कहंदे जिन्हों यसु ओदा नाम है, शाफी कहंदे जिन्हों यसु दा नाम है, देता थके टूटे आनू आराम 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 है, ओ देण ले शिफा माया गया, यसु देण ले शिफा माया गया, ओ देण ले शिफा माया गया, शिफा माया गया, ओ देण ले शिफा माया गया, यसु देण ले शिफा माया गया, देण ले शिफा माया गया, यीशु देण ले शिफा माया गया, डर मैनू कादा जदों यसु मेरे नाल है, डर मैनू कादा जदों यीशु मेरे नाल है, डर मैनू कादा जदों यसु मेरे नाल है, डर मैनू कादा जदों यीशु मेरे नाल है, तोड़ के बचांदा मैनू मौत वाला जाल, तोड़ के बचांदा मैनू, तोड़ के बचांदा मैनू मौत वाला जाल, तोड़ के बचांदा मैनू मौत वाला जाल, जग मेरी ओ लड़ता सदा है, सबके मेरी ओ लड़ता सदा है, जग मेरी ओ लड़ता सदा है, जग मेरी ओ लड़ता सदा है, देता थके टूटे आनू आराम 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 है, ओ देण ले शिफा माया गया, यसु देण ले शिफा माया गया, ओ देण ले शिफा माया गया, देण ले शिफा माया गया, ओ देण ले शिफा माया गया, सानू देण ले शिफा माया गया, ओ देण ले शिफा माया गया, देण ले शिफा माया गया, शाफी कहंदे जिन्हों यसु ओदा नाम है, 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 देता थके टूटे आनू आराम 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 है, ओ देण ले शिफा माया गया, यसु देण ले शिफा माया गया, ओ देण ले शिफा माया गया,
यसु देण ले शिफा माया गया ओ देण ले शिफा माया गया देण ले शिफा माया गया ओ देण ले शिफा माया गया सानू देण ले शिफा माया गया ओ देण ले कितने चाहते हैं शिफा को पाना चंगाई को पाना आप में जोश की कमी है कलीसिया आज हम ऐसी आराधना करें कि सच में परमेश्वर भी मजबूर हो जाए हमें हमारी आशीषें हमारी चंगाइयां देने के शाफी कहते जिन्हों यसूआ दा नाम है 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 दिंदा थके टुटे आनो आराम 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 है ओ देण ले शिफा माया गया यसु देण ले शिफा माया गया ओ देण ले शिफा माया गया ओ देण ले शिफा माया गया सानू देण ले शिफा माया गया ओ देण और बारे तेरे बारे से करू रिश्ते पापा 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 शिफा माया गया सानू देण ले शिफा माया गया ओ देण ले शिफा माया गया सानू देण ले शिफा माया गया ओ देण ले शिफा माया गया यसु देण ले शिफा माया गया जलाल हो जलाल हो जलाल हो जलाल हो जलाल हो जलाल हो इबारत तेरे बरसत के और इस सच्चे परमेश्वर का आत्मा इस जगह पर मंडला रहा है कलीसिया अपने हाथों के ऊपर उसका स्पर्श आ रहा है जलाल हो जलाल हो जलाल हो जलाल हो जलाल हो जलाल हो मेरी जिंदगी में तेरा 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 जलाल हो कोई दुख ना कोई भी मलाल हो कोई दुख ना कोई भी मलाल हो जलाल 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 हो वो डाली हमेशा कायम रहे जिसकी मसीह बुनियाद हो जिसकी मसीह बुनियाद हो कायम रहूं मैं अपने मसीह में कायम रहूं मैं अपने मसीह में जिसकी अजब मिसाल हो जला हो जला जलाल हो जलाल हो जलाल हो
हालेलुया। कितने चाहते हैं कि सच में उनकी स्तुति, प्रार्थनाएं, आराधनाएं ऊपर तक सुनी जाए। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। कितनों को लगता है कि परमेश्वर उनसे प्यार करते हैं? उस हिसाब से तो जोश की बहुत कमी है कलीसिया। सबका है प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, जोश के साथ हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलुया, हालेलू हालेलुया, हालेलू हालेलुया, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हम जो चिल्ला सकते हैं प्रभु के लिए। हालेलू हालेलुया, हालेलू हालेलुया, हालेलू हालेलुया, हालेलू। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलुया, हालेलू हालेलू हालेलुया, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेके नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हाथों को उठा के कलीसिया। हालेलू हालेलुया, हालेलू हालेलुया, हालेलू हालेलुया, सिय्योन में स्तुति तेरी बात होती है, धन्यवाद करना उसकी महिमा होती है। सिय्योन में स्तुति तेरी बात होती है, धन्यवाद करना उसकी महिमा होती है। सिय्योन में स्तुति तेरी बात होती है, धन्यवाद करना उसकी महिमा होती है। सिय्योन में स्तुति तेरी बात होती है, धन्यवाद करना उसकी महिमा। हाथ को उठा के प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलुया, हालेलू हालेलुया, हालेलू हालेलुया। सब कहे विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलुया, हालेलू हालेलुया, हालेलू हालेलुया, हालेलू हालेलुया।
स्तुति तेरी बात होती है, धन्यवाद करना उसकी महिमा होती है। सिय्योन में स्तुति तेरी बात होती है, धन्यवाद करना उसकी महिमा होती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी निराशा में मेरी आशा बना तू, मेरी आशा बना तू अवर्णित है, सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरे मसीहा स्तुति हो, मेरे मसीहा स्तुति हो। हम दोस्तना करता रहूं जब तक मैं जिंदा रहूं। हालेलुया। हम दोस्तना करता रहूं, जब तक मैं जिंदा रहूं। हालेलुया गाता रहूं जब तक मैं जिंदा रहूं। हालेलुया गाता रहूं, जब तक मैं जिंदा रहूं। आदर महिमा तेरी सदा तुझको मिलने पाए। आदर महिमा तेरी सदा तुझको मिलने पाए। आनंद का बलिदान चढ़ाते हम, आराधना करते हुए। आनंद का बलिदान चढ़ाते हम, आराधना करते। मेरे मसीहा स्तुति हो, मेरे मसीहा स्तुति हो। हम दोस्तना करता रहूं जब तक मैं जिंदा
तक मैं जिंदा रहूं। हालेलुया गाता रहूं जब तक मैं जिंदा रहूं। मेरे मसीहा स्तुति हो, मेरे मसीहा स्तुति हो। हम तो सुना करता रहूं जब तक मैं जिंदा रहूं। हम तो सुना करता रहूं जब तक मैं जिंदा रहूं। हालेलुया गाता रहूं जब तक मैं जिंदा रहूं। हालेलुया गाता रहूं जब तक मैं जिंदा रहूं। कितने कहते हैं कि परमेश्वर का प्रेम महान है? हाथों को थोड़ा अच्छे से, जितने ये हाथ हिल रहे हैं उतना अभिषेक बढ़ रहा है कलीसिया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है मां तेरा प्यार है मां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है है महान तेरा प्यार है मां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान तेरा प्यार है मां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, तूने सिंचा लहू से ताकि और हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, तूने सिंचा लहू से ताकि और हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ किया। आई जीवन में खुशी पाई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी पाई, आई जीवन में खुशी पाई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी पाई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ किया।
अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, जय जयकार जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए सब कुछ किया, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए सब कुछ किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने ढाली मुझ में जान। प्यार है महान तेरा, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, 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 जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए सब कुछ किया, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए सब कुछ किया। न शक्ति से न कुव्वत से, पवित्र आत्मा के द्वारा, न शक्ति से न कुव्वत से, पवित्र आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा। पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, यीशु की आत्मा के द्वारा, यीशु की आत्मा के द्वारा। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके अंगनों में स्तुति करूंगा, उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके अंगनों में स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया है, मैं खुश हुआ मुझे आनंदित किया, आनंदित किया मुझे आनंदित किया। मैं खुश हुआ मुझे आनंदित किया, आनंदित किया मुझे आनंदित किया। मैं खुश हुआ मुझे आनंदित किया। न शक्ति से न कुव्वत से, पवित्र आत्मा के द्वारा, न शक्ति से न कुव्वत से, पवित्र आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा। पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, यीशु की आत्मा के द्वारा, यीशु की आत्मा के द्वारा। न शक्ति से न कुव्वत से, पवित्र आत्मा के द्वारा, न शक्ति से न कुव्वत से, पवित्र आत्मा के द्वारा, न शक्ति से न कुव्वत से, पवित्र आत्मा के द्वारा, न शक्ति से न कुव्वत से, पवित्र आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा। पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, यीशु की आत्मा के द्वारा, यीशु की आत्मा के द्वारा, सामर्थ्य आत्मा के द्वारा, सामर्थ्य आत्मा के द्वारा। न शक्ति से न कुव्वत से, पवित्र आत्मा के द्वारा, न शक्ति से न कुव्वत से, पवित्र आत्मा के द्वारा, न शक्ति से न कुव्वत से, पवित्र आत्मा के द्वारा, न शक्ति से न कुव्वत से, पवित्र आत्मा के द्वारा।
ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा। पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, यीशु की आत्मा के द्वारा, यीशु की आत्मा के द्वारा, न शक्ति से न कुवत से, पवित्र आत्मा के द्वारा, न शक्ति से न कुवत से, पवित्र आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पवित्र आत्मा के द्वारा, 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 होके तेरे दास, होके तेरे दास, होके तेरे दास, होके तेरे दास, प्रभु जी उठ जाए विच आकाश, ऐसा दे विश्वास, प्रभु जी सानू ऐसा दे विश्वास, ऐसा दे विश्वास, प्रभु जी सानू ऐसा दे विश्वास, ऐसा दे विश्वास, प्रभु जी सानू ऐसा दे विश्वास, ऐसा दे विश्वास, प्रभु जी सानू ऐसा दे विश्वास। होके तेरे दास, होके तेरे दास, होके तेरे दास, होके तेरे, प्रभु जी उठ जाए विच आकाश, ऐसा दे विश्वास, प्रभु जी सानू ऐसा दे विश्वास, ऐसा दे विश्वास, प्रभु जी सानू ऐसा दे विश्वास, ऐसा दे विश्वास, प्रभु जी सानू ऐसा दे विश्वास, ऐसा दे विश्वास, प्रभु जी सानू ऐसा दे विश्वास। होके तेरे दास, होके तेरे दास, होके तेरे दास, होके प्रभु जी उठ जाए विच आकाश, ऐसा दे विश्वास, प्रभु जी सानू ऐसा दे विश्वास, ऐसा दे विश्वास, प्रभु जी सानू ऐसा दे विश्वास, ऐसा दे विश्वास, प्रभु जी सानू ऐसा दे विश्वास, ऐसा दे विश्वास, प्रभु जी सानू ऐसा दे विश्वास। होके तेरे दास, होके तेरे दास, सब कहे होके तेरे दास, होके तेरे दास, प्रभु जी उठ जाए विच आकाश, ऐसा दे विश्वास, प्रभु जी सानू ऐसा दे विश्वास, ऐसा दे विश्वास, प्रभु जी सानू ऐसा दे विश्वास, ऐसा दे विश्वास, प्रभु जी सानू दे विश्वास, ऐसा दे विश्वास, प्रभु जी सानू ऐसा दे विश्वास। शुक्र गुजारी दी भेंट तेनू चढ़ावा मैं, शुक्र गुजारी दी भेंट तेनू चढ़ावा मैं, नाल शुक्र गुजारी दी भेंट तेनू चढ़ावा मैं, शुक्र गुजारी दी भेंट तेनू चढ़ावा मैं, नाल चौक मैं रखा जदों तेरे घर आवा मैं, नाल चौक सी पैर रखा जदों तेरे घर आवा मैं, शुक्र गुजारी दी भेंट तेनू चढ़ावा मैं, शुक्र गुजारी दी भेंट तेनू चढ़ावा मैं, भेंट तेनू चढ़ावा मैं, भेंट तेनू चढ़ावा मैं, तेनू चढ़ावा मैं, भेंट तेनू चढ़ावा मैं, शुक्र गुजारी दी भेंट तेनू चढ़ावा मैं। हालेलुया। आप
आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर की पाक हुजूरी में आप सबका स्वागत है। और जितने लोग आज खुदावन की पाक हुजूरी में आए हैं, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और जो लोग इन दिनों में फास्टिंग प्रेयर के साथ हर बार परमेश्वर की पाक हजूरी में आते हैं और परमेश्वर से प्रार्थनाएं कर रहे हैं, और जो लोग अपने आप को बदलने का एक निर्णय ले रहे हैं, परमेश्वर सचमुच उनके जिंदगियों में अद्भुत कामों को करने के लिए जा रहा है। और परमेश्वर की पाक हुजूरी में जो भी आ रहे हैं, अपने परिवारों के साथ आ रहे हैं, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। तो आइए हम आज के दिन के लिए प्रार्थना करें, ताकि खुदा का कलाम जब आपके जीवन में जाए तो आप फिर से एक नई उस अनॉइंटिंग को लें और एक नए अभिषेक के साथ अपने जीवन को बदलता हुआ देखें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह खुदावन, सचमुच तू महान, तू सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु। पवित्र आत्मा जी, आज के दिन के लिए हम दुआ करते, पवित्र आत्मा तेरी पाक हजूरी को मांगते मेरे परमेश्वर। जितने लोग तेरी हजूरी बैठे परमेश्वर, तू एक जन को तू छू और छू कर ब्लेस कर मेरे परमेश्वर। खुदा तेरी पाक हजूरी में परमेश्वर जो खुदा बैठे और जो परमेश्वर जो तेरी कलाम का सुने प्रभु, सचमुच लोगों के जीवन को बदल जाए प्रभु जी। और पवित्र आत्मा सचमुच एक नया जीवन, एक आत्मा से भरा हुआ जीवन ये जीने पाए यीशु मसीह के नाम से खुदा। और सब के सब यीशु मसीह के नाम से आशीषित हो जाए प्रभु जी। और सचमुच पवित्र आत्मा इन दिनों में, इन उपवास के दिनों परमेश्वर इन सब के ऊपर से हर प्रकार के बंधन श्राप टूटे खुदा, और ये सब के सब नई आशीषों के साथ, नई गवाहियों के साथ ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम से। और परमेश्वर का आत्मा इन सबके जीवन में काम करे और अद्भुत रीति से प्रभु जी ये फलवंत हो, ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर आपको आशीष दे और आपको बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ ब्लेस करे। और आज हम खुदा के वचन में जाएंगे और देखेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है और हम कौन कौन सी चीजें करें, हम कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें, ताकि हम आत्मा के द्वारा उन्नति को पाएं और परमेश्वर के कामों के लिए हम आगे आए। हालेलुया। आज का जो टॉपिक है, हम देखेंगे कि क्या होता है जब व्यक्ति आत्मा के बजाय शरीर की सुनता है। हालेलुया। तो आज हम जो मसीह यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, हमारे लिए आत्मा कितनी इंपॉर्टेंट है शरीर के बजाय, संसारिक चीजों के बजाय। तो आज हम ये सीखेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर ने कैसे लोगों के जीवन में काम किया, जब लोगों ने बाइबल में, जब लोगों ने आत्मा के बजाय शरीर की सुनी और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा किया। और देखेंगे कि यीशु मसीह ने कैसे शरीर की अभिलाषाओं को छोड़कर आत्मा की अभिलाषाओं को पूरा किया। हालेलुया। हम बाइबल में जाएंगे, उत्पत्ति उसके 25 के 29 से हम 34 तक पढ़ेंगे। और वहां कलाम में लिखा, एसाव द्वारा पहिलौठे का अधिकार बेचना। एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव जंगल से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूं। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। उसके 31 में लिखा कि याकूब ने कहा, अपने पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूं, इसलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ। याकूब ने कहा, मुझे तो मुझसे अभी शपथ खा। अतः उसने उससे शपथ खाई और अपना पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी और उसने खाया पिया और उठकर चला गया। यो एसाव ने अपने पहलौठे का अधिकार तुच्छ जाना। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते और पढ़ते हैं कि एसाव ने कैसे अपने पहलौठे होने का अधिकार जो है वो बेच दिया। हालेलुया। जब एक घर में जो बच्चे पैदा होते हैं और जब बड़े होते हैं, जो बड़ा बेटा होता है या बड़ी बेटी होती है, उस पर हर तरह का अधिकार दिया जाता है उसके माँ बाप के द्वारा। हालेलुया। तो वैसे ही जब इसहाक का जो बड़ा बेटा था एसाव, उसके पास वो सारे अधिकार, उसके पास सारे अधिकार थे, उसके पास आशीष थी जो इसहाक अपने बेटे एसाव को देना चाहता था। लेकिन क्या हुआ कि जब वो जंगल से वापस घर में आया, वो थका था, वो हारा था, और जब उसने अपने छोटे भाई को देखा कि वो कुछ दाल पका रहा और उसे जोरों की भूख लगी, और जब उसे भूख लगी तो उसने अपने छोटे भाई याकूब को कहा कि जो तू पका रहा है आज मुझे तो बना के दे, और ताकि मैं खाऊं और मुझे आनंद मिले। हालेलुया। और छोटे भाई याकूब ने उसके इसी बात का फायदा उठाया और उसने कहा कि मैं तुझे एक शर्त पे खाना दे तो दूंगा, मैं तुझे एक टाइम का भोजन दे तो दूंगा, लेकिन तुझे अपने पहलौठे होने का अधिकार मुझे बेचना पड़ेगा। हालेलुया। अब वो चाहता, अगर वो बुद्धिमान होता, यदि वो परमेश्वर के अनुग्रह में चलता, तो वो शायद वो उस टाइम का सैक्रिफाइस कर सकता था। लेकिन उसने एक टाइम के भोजन के लिए वो उसने अपने पहलौठे होने का अधिकार बेच दिया। हालेलुया। जो उसके पिता के द्वारा उसके जीवन में मिलने वाली थी, इसहाक के द्वारा उसके जीवन में मिलने वाली थी, और
परमेश्वर के द्वारा उसके जीवन में मिलने वाले थे, क्योंकि जब एक बड़े बेटा जो होता है घर का, उसके ऊपर अधिकार होता है, उसके पास विशेष अलग अलग तरह की अथॉरिटी होती है, पावर होती है और ब्लेसिंग्स ज्यादा होती है। हालेलुया। और एसाव ने क्या किया, उसके 31 में लिखा कि याकूब ने कहा कि अपने पहलौठे आने का अधिकार आज मेरे हाथ भेज दे। एसाव ने कहा कि देख, अभी तो मैं मरने पर हूं, इसलिए पहलौठे का अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। हालेलुया। और उसने क्या कहा कि भूख के कारण उसने अपने छोटे भाई को, याकूब को, उसने शपथ दे दी, उसने उसको वायदा कर दिया कि हाँ, मैं तुझे आज अपने पहलौठे होने का अधिकार दे देता हूँ। हालेलुया। उसने सिर्फ एक टाइम के भोजन के लिए, एक टाइम के संतुष्टि के लिए, एक टाइम के शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी ब्लेसिंग, सबसे बड़ी आशीष उसने कुछ ही मिनट में, कुछ ही पलों में उसने बेच दी। हालेलुया। और अतः उसने उससे शपथ खाई, फिर उसने उसको वादा कर दिया और अपना पहलौठा का अधिकार याकूब के हाथ उसने बेच दिया। और उसके बाद लास्ट लाइन में क्या लिखा, बाइबल में लिखा कि इस तरह से एसाव ने अपने पहलौठे का अधिकार को तुच्छ जाना। हालेलुया। आज मनुष्य क्या करता, आज के टाइम पर भी मनुष्य अपने आत्मा की अगुवाई को नहीं सुनता, अपनी आत्मा की आवाज को नहीं सुनता, लेकिन परंतु वो अपनी शरीर की आवश्यकताओं को सुनता, वो शरीर की अभिलाषाओं की ओर जाता है और वो उसकी ओर सुनता है। और जिस वजह से जो परमेश्वर ने एक व्यक्ति के ऊपर आशीष ठहराई होती है, एक विश्वासी के ऊपर एक बेस्ट आशीष ठहराई होती है, और इसी वजह से एक व्यक्ति, एक विश्वासी उस आशीषों से वंचित रह जाता है और वो आशीष उसके जीवन में नहीं आती। क्योंकि वो व्यक्ति, वो इंसान, वो विश्वासी आत्मा की चलाए नहीं परंतु शरीर की चलाए चलना जाता है। वो अपनी आत्मा के से ज्यादा वो शरीर की सुनने लग जाता है। हालेलुया। आज शैतान लोगों को कैसे नाकामयाब करता है, आज शैतान लोगों को कैसे बेवकूफ बनाता है। क्योंकि आज के टाइम पर शैतान ने लोगों की आत्माओं को हल्का और लोगों के शरीर को भारी कर दिया। आज लोगों के मनों में आज होता है कि आज मैं फोन चलाऊंगा, आज मैं ये गंदी फिल्में देखूंगा, आज मैं इन दोस्तों से, आज मैं सहेलियों से फ्लर्ट करूंगा, और वो करते जो उनका शरीर उनकी अगुवाई करता है, जो उनकी आत्मिक अभिलाषाएं कहती है वो नहीं करते, जो उनकी शारीरिक अभिलाषाएं कहती हैं वो करने के लिए वो तैयार होते हैं और वो अपने शरीर के अनुसार काम करने लग जाते हैं। हालेलुया। अगर आज उनके दोस्त कहें कि आज हमें कहीं घूमने जाना है तो वो घूमने चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो शरीर की अभिलाषाओं को फॉलो कर रहे हैं। हालेलुया। अगर उनके दोस्त अगर कहे कि आज हमें मूवी देखने जाना है तो वो जरूर जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करना है, अपनी जवानी की अभिलाषाओं को पूरा करना है, वो अपनी सांसारिक अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए लगे हुए हैं। हालेलुया। अगर लोग अपने जॉब से फ्री होकर आते हैं, अपने ड्यूटियों से फ्री होकर आते हैं और आते ही वो फोन चलाते हैं। हालेलुया। आप फोन चला रहे हो, आप फोन यूज कर रहे हो, लेकिन आप फोन किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो? क्या आप उससे परमेश्वर के काम हो रहे हैं? क्या उससे परमेश्वर का सुसमाचार फैल रहा है? या आप अपनी शरीर की अभिलाषाओं को पूरा कर रहे हो? या आप कुछ उसमें गलत चीजें देख रहे हो? क्या या आप ऐसा तो नहीं कि आप उसमें व्यभिचार से रिलेटेड कुछ ऐसी कुछ रील्स देख रहे हो, आप कुछ ऐसी चीजें देख रहे हो जो जिस वजह से आपके ऊपर आपका शरीर हावी होता है और आपकी आत्मा हल्की हो जाती है। हालेलुया। यही कारण है कि एक विश्वासी जब परमेश्वर के कामों को करने के लिए जाता है, जब वो चाहता है कि हाँ मैं परमेश्वर के कामों के लिए करने के लिए जाऊं, मैं आत्मा के कामों को करूं, और जब उस समय जब आत्मिक कामों के लिए, जब परमेश्वर के कामों के लिए जब उसको परमेश्वर की सामर्थ्य हाथ को जब उसको चाहिए होता है तब उसको नहीं मिलता। हालेलुया। वो क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उस व्यक्ति, उस विश्वासी ने अन्य दिनों में क्या किया? उसने अपने शरीर के कामों पर ज्यादा ध्यान दिया। हालेलुया। उसने शरीर की अभिलाषाओं पर ज्यादा ध्यान दिया और आत्मा को उसने तुच्छ जाना। हालेलुया। उसने आत्मा को अपना हल्का करा और शरीर के कामों का हैवी कर दिया। हालेलुया। यही रीजन है कि एक व्यक्ति जब परमेश्वर के कामों के लिए आता है तो परमेश्वर के कामों में फ्रूटफुल नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई को नहीं मांगता अपने जीवन में, परंतु वो शरीर के अभिलाषाओं के पीछे हमेशा भागता रहता है। तो आज विश्वासी जितने मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप भी जैसे इसहाक के पुत्र एसाव ने अपने जीवन में गलती करी, सिर्फ एक टाइम के भोजन के लिए उसने अपने पहलौठे का अधिकार अपने छोटे भाई के हाथों में बेच दिया और उसने अपने उस अधिकार को, उस आशीष को उसने तुच्छ जाना सिर्फ एक टाइम
करके खाने के लिए। यही कारण है कि आज के टाइम पे मनुष्य जब शरीर की अभिलाषाओं से ज्यादा लगाव रखते हैं, जब वो उसकी ज्यादा तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जब वो आकर्षित होते हैं, तो वो परमेश्वर की दी हुई आशीषों से वंचित रह जाते हैं और परमेश्वर उनके जीवन में वो आशीषों को स्वर्ग से नहीं रिलीज करता। हालेलुया। तो आपने भी आज से अपने मन में एक बात को गांठ बांधी है कि क्या आप आत्मा की अगुवाई में मानते हैं, आप आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, या शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करते हैं, या शरीर की अभिलाषाओं में आप आगे बढ़ते हैं। हम वचन पढ़ेंगे दूसरा थिमोथियुस उसका 2:21 में लिखा। हालेलुया। दूसरा थिमोथियुस उसके 2:21 में लिखा कि यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। उसका 23 भी लगाएं। और वह स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार रहेगा। हालेलुया। वो कह रहा है कि यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करे, आपको शुद्ध करना है, अपने हृदय को शुद्ध करना है, अपनी आत्मा को, सोल को शुद्ध करना है। जब आप फास्टिंग प्रेयर करते हो, फास्टिंग प्रेयर में जब आप बैठते हो, तो परमेश्वर आपके अंदर से वो चीजों को निकालना शुरू करता है, दूर करना शुरू करता है। उस पाप को, उस व्यभिचार को, घमंड को आपके जीवन से दूर करना दूर कर देता है और आपका हृदय फिर से शुद्ध हो जाता है। क्योंकि वचन कहता है कि यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। हालेलुया। फिर आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा आएगा। जब परमेश्वर का आत्मा आएगा तो आप एक आदर का बर्तन बन जाओगे। हालेलुया। आप पवित्र ठहरोगे, क्योंकि सेनाओं का यहोवा कहता है कि तुम पवित्र बनो और सिद्ध बनो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र और सिद्ध हूं। हालेलुया। और उसके 23 में लिखा, 23वां वचन आप दिखाएं, उसका दूसरा थिमोथियुस उसका 2:21, 22, 23। हालेलुया। और उसके आगे के वचन में लिखा कि जवानी के अभिलाषाओं से बचो, भागो। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है, उन जवान लोगों को परमेश्वर बार बार कह रहा है कि जितने भी जवान हैं जो परमेश्वर के कामों को करना चाहते हैं और परमेश्वर के कामों में बढ़ना चाहते हैं, वो कह रहा है 22 लगा दो, 22 जवानी के अभिलाषाओं से भागे। और परमेश्वर वहां पे कह रहा है कि जवानी के अभिलाषाओं से भाग जाओ। परमेश्वर उनको बोल रहा है कि अगर आप परमेश्वर के कामों के लिए अपनी जवानी के अभिलाषाओं को अगर आप सैक्रिफाइस करते हैं, आप त्याग करते हैं, तो परमेश्वर आपके त्यागों को देखता है कि हाँ, ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरे प्रिय बेटी है जो अपनी जवानी के अभिलाषाओं से भाग रही है और सिर्फ मेरे काम के लिए अपने आप को शुद्ध कर रहा है, अपने आप को शुद्ध कर रही है और अपने आप को पवित्र बर्तन, आदर का बर्तन बना रही है, पवित्र ठहर रही है। तो परमेश्वर भी आपको आदर के योग्य बना देता है। हालेलुया। जब आप अपने आप को शुद्ध ठहराते हो तो परमेश्वर सचमुच लोगों के बीच में आपको आदर के योग्य बना देता है। हालेलुया। जब परमेश्वर का अभिषेक आता है तो आप उस अभिषेक के द्वारा आदर के योग्य बन जाते हो। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म, विश्वास, प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। हालेलुया। परमेश्वर आज भी चाहता है कि जवान लोग, जितने भी जवान लोग हैं, वो मेरी सेवा के लिए, वो मेरे कामों के लिए आगे आए। और बार बार परमेश्वर उनको कह रहा है कि जवानी की अभिलाषा आपको किस तरफ लेके जा रही है? जवानी की अभिलाषा आपको पाप की तरफ लेके जा रही है तो उनसे भाग जाओ। हालेलुया। जवानी की अभिलाषा आपको क्या चीज करवा रही है? आपको फोन ज्यादा यूज करवा रही है। ये फोन है, अगर आप ज्यादा फोन यूज कर रहे हो तो इसको साइड में रख दो। अगर आप इस फोन में अगर खुदा के काम कर रहे हो, अगर आप खुदा का वचन सुन रहे हो, तो आप फोन इस्तेमाल करो। आप अगर आपको लग रहा है कि ये ही फोन आपको व्यभिचार की ओर लेके जा रही है, आपको गलत कामों की ओर लेके जा रही है, तो आप इसे दूर कर दो। हालेलुया। जब आप इसे दूर करोगे तो परमेश्वर आपके करीब आएगा, और जब परमेश्वर आपके करीब आएगा तो वही परमेश्वर अपने अभिषेक के द्वारा आपको आदर के योग्य बर्तन बना देगा। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि विश्वास से और शुद्ध मन के लोगों के साथ आप धर्म का, मेल मिलाप का आप जो है उसका पीछा करो, आप मेल मिलाप के साथ रहो। परमेश्वर कह रहा है कि अगर तुमने मेरे काम को करना है, अगर तुमने मेरे काम को करना है, अगर तुमने मेरे नाम में आगे बढ़ना है, तो तुम्हें अपनी जवानी की अभिलाषाओं से भागना पड़ेगा। तुम्हें अपनी शरीर को फॉलो नहीं करना, तुम्हें आत्मा को फॉलो करना है। हालेलुया। अब हम यीशु मसीह के बारे में देखेंगे कि यीशु मसीह जब आया तो वो भी एक जवान पुरुष था। हालेलुया। वो एक जवान नबी था, वो परमेश्वर का पुत्र। जब यीशु मसीह के हम बाइबल के अकॉर्डिंग हम एज देखे तो वो 33 साल की एज थी यीशु मसीह की। वो भी जवान था, वो भी हो सकता था वो अपनी अभिलाषाओं को पूरा कर सकता था, लेकिन यीशु मसीह को पता था कि वो जब इस धरती पर आया तो उसने परमेश्वर के कामों को करना। हालेलुया। उसने जवानी के अभिलाषाओं को पूरा नहीं किया, उसने परमेश्वर के कलाम को लोगों को सुनाया, उसने उपवास प्रार्थना की, उसने प्रार्थनाएं की, और उसने जगह जगह जा जाकर परमेश्वर के कलाम को सुनाया। उसने बीमारों
को चंगा किया, उसने मुर्दों को जलाया, कोड़ियों को शुद्ध किया, अंधों को दृष्टि दी, बहरों को शब्द सुनाया। क्यों? उसे पता था कि मैं जो काम कर रहा हूं वो परमेश्वर का काम कर रहा हूं। हालेलुया। और हम उसके कलाम में पढ़ेंगे मत्ती 26 के हम 39 वर्स में पढ़ेंगे। मत्ती 26 का 39, और हम यहाँ पे लिखा है कि फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पर यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र था, उसके पास सारे अधिकार थे, उसके पास सारी पावर थी। उसके पास पावर होने के बावजूद भी वो आधी रात को परमेश्वर के आगे घुटने टेककर प्रार्थना करता। वो वहां पे बिलक के और घुटने के बल गिर के वो कहता कि हे मेरे पिता, वो कह रहा कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, ये प्रॉब्लम्स मेरे ऊपर से टल जाए। फिर भी वो कह रहा, वो अपनी परमेश्वर यीशु मसीह ने अपनी इच्छा को खुदा के आगे रखा कि वो कह रहा कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो प्रॉब्लम्स, ये कटोरा, ये जो परेशानियों का जो कटोरा वो मेरे ऊपर से टल जाए। लेकिन बाद में परमेश्वर वो क्या कह रहा है, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा ना हो। हालेलुया। परमेश्वर खुदा बाप, वो यीशु मसीह, वो खुद कह रहा है कि जैसा मैं चाहता हूं वैसा तो बिल्कुल भी ना हो। परमेश्वर जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। हालेलुया। लेकिन आज के टाइम पर हम क्या करते हैं, अगर हमें अपनी मैरिज करनी हो तो हम अपनी पसंद करते हैं, अगर हमें खुद की कोई गाड़ी लेनी हो तो हम अपनी पसंद करते हैं, हमें कुछ घर लेना हो तो हम अपनी पसंद करते हैं। क्या हम हर काम में क्या खुदा की अगुवाई मानते हैं? क्या हम अपने अगुओं से पूछते हैं? हालेलुया। तो जब आप ऐसी बातें करते हो, जब आप परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हो, जब आप प्रार्थना करके जब वो चीजें को करते हो, तब परमेश्वर की अगुवाई आपके हर कामों में होती है और आप उस चीजों से, उन वस्तुओं से और हर एक काम से आप ब्लेस्ड हो जाते हो, आशीषित हो जाते हो। हालेलुया। और जब यीशु मसीह ने जब परमेश्वर की आज्ञा को जब प्राथमिकता दी और परमेश्वर यीशु मसीह ने जब कहा कि प्रभु मेरे पिता, मेरी इच्छा नहीं फिर भी तेरी ही इच्छा पूरी हो, और जब यीशु मसीह जब सूली पर चढ़ा, जब परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया, तो परमेश्वर ने उस बलिदान को देखा और परमेश्वर ने यीशु मसीह को समस्त सृष्टि पर स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दे दिया। हालेलुया। न्याय का अधिकार दे दिया। ये कैसे हो गया? ये इतनी बड़ी आशीष यीशु मसीह पर कैसे आ गई? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने अपनी इच्छा को ना जानते हुए परमेश्वर यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहा। हालेलुया। तो जितने भी जवान लोग हैं जो आज मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, आपसे भी परमेश्वर यही कह रहा है कि आप किसी भी क्षेत्र में जा रहे हो, आप स्टडी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, आप आओ अपने अगुओं से बात करो, आप प्रार्थना करवाओ और परमेश्वर की इच्छा को जनाओ। आप हर काम करने से पहले आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करो, अपने शरीर की अभिलाषाओं से दूर भागो और आत्मा की अगुवाई में होकर आप कामों को करो। परमेश्वर की ओर से जो आशीष आपके ऊपर आनी होगी वो आएगी और परमेश्वर आपको हर एक आशीष से ब्लेस करेगा, आपको आशीषित करेगा। और परमेश्वर की जो आशीष होगी, परमेश्वर की ओर से जो सुख मिलेगा, परमेश्वर कभी उसमें दुख नहीं मिलाएगा। हालेलुया। तो जितने विश्वासी आज मन में ठान रहे कि परमेश्वर आपने मुझे नई आशीष दी है, परमेश्वर मैं एसाव की तरह गलती नहीं करूंगा, मैं एक छोटी सी अभिलाषा को पूरा करने के चक्कर में परमेश्वर मैं अपनी बेस्ट आशीष नहीं खोऊंगा। परमेश्वर आज मैं अपनी शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के पीछे मैं अपनी उत्तम आशीष को नहीं खोऊंगा। मैं अपने अगर मैं कामों को कर रहा हूं तो क्या परमेश्वर मेरे उस कामों से खुदा तुझे महिमा मिल रही है? हमें देखना है, हमें अपने आप को जांचना। जब हम अपने आप को जांचेंगे तब परमेश्वर हमें बेस्ट आशीष देगा और हमें अपने काम के लिए खड़ा करेगा, अपनी महिमा के लिए खड़ा करेगा। हालेलुया। तो अगर आप चाहते हो कि आप खुदा के कामों को करें और अगर आप चाहते हो कि सचमुच परमेश्वर मुझे आग के ना इस्तेमाल कर, मुझे अपनी महिमा के लिए खड़ा कर, परमेश्वर मेरे द्वारा तेरा अद्भुत काम हो, तो परमेश्वर भी आपको फिर वैसे ही खड़ा करेगा, अपनी महिमा के लिए खड़ा करेगा। लेकिन पहले परमेश्वर आपके सैक्रिफाइस को देखेगा। हालेलुया। आप संसार में क्या कर रहे हैं फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप गुप्त में क्या कर रहे हैं फर्क पड़ता है, क्योंकि गुप्त में परमेश्वर आपको देखता है। हालेलुया। तो जो आप गुप्त में करते हैं, अंधकार में करते हैं, परमेश्वर आपको देखता है कि आपका सैक्रिफाइस गुप्त में कैसा है, आपका सैक्रिफाइस, आपका त्याग अंधकार में कैसा है, आपका सैक्रिफाइस, आपका
जो त्याग है वो आपका अकेलेपन में कैसा है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने वहां पर आपका जब त्याग और समर्पण देख लिया तो परमेश्वर आपको आगे के नया इस्तेमाल करेगा और अद्भुत रीति से आपको अपनी महिमा के लिए खड़ा करेगा। हालेलुया। तो आप इस बात से आप आज सीखें, परमेश्वर चाहता है कि आप इस बात से आज सीखें, आज इन वचनों से आप सीखें कि आप एसाव की तरह गलती ना करें, परंतु यीशु मसीह की तरह आप परमेश्वर की इच्छा को आप माने, अपनी इच्छा नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा को माने। जब हम परमेश्वर की इच्छा को मानते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए बेस्ट करने में सामर्थ्य होता है। वो हमारे लिए ब्लेसिंग्स के दरवाजे खोलता है जिसमें कभी दुख नहीं मिलाया जाता। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे और आज के इस वचन से हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आपके जीवन में नई नई आशीषों के दरवाजे खोले और आप आशीषित हो रहे हैं, ब्लेस हो रहे हैं। अपने हाथों को स्वर की ओर उठाए और आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद सर्वशक्तिमान मेरे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, खुदावन सचमुच तू महान, तू जिंदा जलाली सामर्थी परमेश्वर, खुदा सचमुच तू अद्भुत रीति से काम करता है प्रभु। जितने लोग खुदा तेरी पाक हुजूरी बैठे प्रभु और जितने परमेश्वर अपने मन को आज ठान रहे, अपने मन में ठान रहे प्रभु, आज घोषणा कर रहे हैं, निर्णय ले रहे प्रभु कि सचमुच परमेश्वर हम शरीर की चलाए नहीं परंतु आत्मा के चलाए चलेंगे प्रभु। हम पवित्र आत्मा शरीर की छोटी छोटी अभिलाषाओं के पीछे पवित्र आत्मा अपनी उत्तम आशीष को खराब नहीं करेंगे मेरे खुदा। सचमुच मेरे परमेश्वर वो आत्मा दे मेरे खुदा कि सचमुच जो आपने आशीष इनके ऊपर ठहराई है खुदा वो इन्हें मिलने पाए यीशु मसीह के नाम से और ये ब्लेस हो जाए यीशु के नाम से खुदा। वो सामर्थी हाथ इनके ऊपर ठहर जाए प्रभु जी और सचमुच खुदा ये बड़ी गवाही के साथ ब्लेस हो जाए यीशु के नाम से प्रभु जी। एक एक जन पवित्र आत्मा जो तुझे देख रहे मेरे परमेश्वर, तेरी पाक हुजूरी बैठे जो तेरे कलाम को आज सुन रहे मेरे परमेश्वर, वो अभिषेक वो सामर्थी हाथ इनके ऊपर जाए प्रभु और खुदा इनके ऊपर से हर प्रकार का बंधन, वो व्यभिचार का, घमंड का, लालच का परमेश्वर, वो श्राप इनके ऊपर टूट जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी और ये बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ ब्लेस हो जाए यीशु के नाम से प्रभु। सचमुच मेरे खुदावन वो दया वाला हाथ, वो सामर्थी हाथ इनके ऊपर ठहर जाए प्रभु जी और सचमुच ये बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ आशीषित हो जाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको आशीष दे, ब्लेस करे। तो आइए हम खुदा की महिमा के लिए गवाहियों को सुनते हैं और देखते हैं कि परमेश्वर ने लोगों के जीवन में कैसे अद्भुत काम किए। पापा जी को भी जय मसीह की। हमारी बहुत ही बड़ी टेस्टमनी है परमेश्वर ने बनाई है। हमारे पास 7 साल से बेबी बॉय नहीं था। स्पेशल बीज बोकर 2 बार ले हैंड करवाने से पापा जी के हाथ रखने से हमें परमेश्वर ने बेबी बॉय से ब्लेस कर दिया। मैं सारा आदर महिमा जलाल प्रभु यीशु मसीह को और उस परमेश्वर के दास प्रोफेट भुजंदर जी को देता हूँ। धन्यवाद। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार तालियों से सब स्तुति करे, सब महिमा करे परमेश्वर की। हालेलुया। तो अभी आपने देखा कि इस बहन के जीवन में कितनी बड़ी और अद्भुत गवाही थी कि परमेश्वर ने इस बहन के जीवन में जो बता रही कि उनके पास 5 साल से कोई बच्चा नहीं था और जैसे इन्होंने परमेश्वर के दास से लेहन प्रार्थना करी और जब वो सामर्थी हाथ इन दोनों पति पत्नी के ऊपर आया तो परमेश्वर ने इनके जीवन से वो श्राप को तोड़ दिया और आज ये पति पत्नी यीशु मसीह के नाम से माता पिता बन चुके हो और परमेश्वर के नाम की महिमा करे और परमेश्वर ने इन्हें सुंदर बेटे के साथ इन्हें ब्लेस किया। तो सचमुच परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अभी कोई ऐसे कोई लीलावती बहन देख रहे हो और आपके घर में आपके हस्बैंड अभी कुछ बीमार चल रहे हो और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि डरो मत, परमेश्वर आपके पति को यीशु मसीह के नाम से चंगा कर रहा है, ब्लेस कर रहा है यीशु के नाम से। हालेलुया। तो आप सबके लिए गुड न्यूज है, कल संडे है और कल आप सबने जरूर चर्च आना है। आपने अपने नजदीकी ब्रांचेस में जरूर जाए। कल प्रभु भोज की मीटिंग होगी तो जितने लोग आप ब्रांचेस में जा रहे हैं परमेश्वर उन्हें आशीष दे रहा है क्योंकि जब आप प्रभु भोज लेते हैं तो आप शैतान की शक्तियों को आप नष्ट करते हैं, आप तोड़ते हैं और आप एक नए अभिषेक से भरते हैं। और जो लोग जलंधर ताजपुर चर्च आना चाहते हैं आप जरूर आए, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और जो शाम को चंडीगढ़ चर्च में आना चाहते हैं आप जरूर आए। और आपके लिए एक और गुड न्यूज है, जो लोग चाहते हैं कि हमारा बैप्टिज्म हो प्रॉफिट जी के हाथ तो आप सब सुबह जलंधर ताजपुर में जरूर आए। कल बैप्टिज्म होगा और आपको परमेश्वर के महान दास
आपको खुद बैप्टिज्म देंगे, तो आप जरूर आएं और आप कल बैप्टिज्म लें, प्रभु में आप एक नया जीवन शुरू करें और कल प्रभु भोज लें, परमेश्वर आपको आशीष दे। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए हम अगली गवाही को सुनते हैं। पापा जी को जय मसीह की, सारी कलीसिया को जय मसीह की। मेरा नाम चांदनी है और मैं दिल्ली से हूँ। मेरी गवाही ये है कि मुझे 8 साल से बाबा सिर की प्रॉब्लम थी, जिससे मैं आज़ाद नहीं हो पा रही थी। मैं चंडीगढ़ चर्च गई, मैंने वहाँ से ऑयल और वाटर लिया, मैंने उसको यूज़ किया तो मैं बाबा सिर की प्रॉब्लम से आज़ाद हूँ। और मुझे 4 साल से दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी, जो जब मैं ऑनलाइन चर्च देख रही थी तो पापा जी ने बोला कि रुमाल घुमाओ। जब मैंने रुमाल घुमाया तो मैं उससे भी आज़ाद हो गई हूँ। तो मैं धन्यवाद करती हूँ पापा जी का और प्रभु का। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार तालियों से सब स्तुति करे, सब महिमा करे परमेश्वर की। हालेलुया। तो अभी आपने देखा कि परमेश्वर ने इस बहन के जीवन में कैसे अद्भुत काम किया और ये बहन को परमेश्वर ने ब्लेस किया और आज़ाद किया हर एक बीमारी से। मैंने बता रहे थे कि इन्हें बवासीर की प्रॉब्लम थी और दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी, और जब ये चंडीगढ़ चर्च में आए इन्होंने प्रार्थना की परमेश्वर के महान दास से, और जब इन्होंने अनॉइंटिंग ऑयल वाटर को यूज किया तो सचमुच परमेश्वर ने इनके जीवन में अद्भुत काम किया और आज बहन खुदा की महिमा कर रही है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में भी परमेश्वर ऐसे बड़े बड़े काम करे तो आप जरूर चर्च आएं। और आप सबके लिए गुड न्यूज है कि कल संडे होली कम्युनिटी मीटिंग है, तो आप जरूर आएं। प्रभु भोज आप सबको दिया जाएगा। आप सुबह ताजपुर जलंधर चर्च में आ सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। जब आप प्रभु भोज लेते हैं तो आप शैतान की पावर को लूज करते हैं, आप शैतान की शक्तियों को नष्ट करते हैं और आपके ऊपर एक नया अभिषेक रिलीज होता है। तो आप जलंधर ताजपुर में जरूर आए, आप प्रभु भोज ले सकते हैं। आप संडे इवनिंग शाम को चंडीगढ़ चर्च में आ सकते हैं, आप सबको प्रभु भोज दिया जाएगा। और जो लोग चाहते हैं कि आपका बैप्टिज्म हो और जो लोग चाहते हैं कि परमेश्वर के महान दास आपको खुद बैप्टिज्म दे, तो आप जरूर ताजपुर जलंधर चर्च में आ सकते हैं। परमेश्वर के महान दास आपको बैप्टिज्म देंगे, परमेश्वर आपको आशीष दे, ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम से। तो आइए हम गवाहियों को सुनेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर ने अद्भुत काम कैसे किए लोगों के जीवन में। कि सारे कलेसियों की जय मसीह। मेरा नाम है रीना देवी, मैं बिहार से रहने वाले हैं। मेरा यही प्रॉब्लम थे, मेरे मतलब ओवरी में सिस्ट था, तो साल भर से सिस्ट थे। तो हम चेकअप करवाए तो डॉक्टर ने बोला जो जल्दी से जल्दी दवाई ले लो, न तो बाद में बहुत बड़ा दिक्कत होगा, गोला बन जाएगा। तो हम तो सोचे ना, पापा जी को हम लैब देख रहे हैं, मेरे पास विश्वास है तो ठीक होना ही है। तो हम पापा जी को लैब देख रहे थे, तो हम उस टाइम में मतलब देख रहे थे उस टाइम में, तो हम शेयर किए। तो पापा जैसे बोले जो धिया बन के उड़ चुकी है, तो मेरा वैसे धिया बन के उड़ चुकी है। मैं आजाद हो गई इस दुखों से। जय मसीह। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार तालियों से सब स्तुति करे, सब महिमा करे परमेश्वर की। हालेलुया। तो परमेश्वर ने सचमुच इस बहन के जीवन में बहुत ही अद्भुत रीति से काम किया। और ये बहन बता रही है कि इनको काफी समय से रसोली की प्रॉब्लम हो गई थी और कहीं से आराम नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे इस बहन ने ऑनलाइन प्रोफेटिक वर्ड्स को रिसीव किया और जैसी भविष्यवाणी को जब इस बहन ने ग्रहण किया, परमेश्वर ने अभिषेक के द्वारा इनके गर्भ को छुआ और आज ये बहन आजाद है, नॉर्मल रिपोर्ट्स के साथ ब्लेस हो चुकी है। तो सचमुच ये परमेश्वर की सामर्थ्य है कि जब आप ऑनलाइन, जब अपने घर में बैठते, अपने ऑफिस में बैठते हो और जब परमेश्वर के दास दासी आपके लिए जब प्रोफेटिक वर्ड्स को रिलीज करते हैं, जब आप रिसीव करते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में उस बंधन को तोड़ता और आपके लिए आशीषों के दरवाजे को खोलता है। हालेलुया। अभी ऐसे मुझे कोई देख रहा है, ऐसे कोई शिल्पा और कैसे की नीलिमा देख रही है, और आप दोनों बहनें अपने घर के लिए आप बहुत परेशान हो रहे हो, अपने घर के लिए आप चिंता करो कि परमेश्वर हमें एक नए घर के साथ ब्लेस कर। तो सचमुच परमेश्वर आपको एक नए घर के साथ ब्लेस करने जा रहा है और आपको परमेश्वर एक नए घर की आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे, ब्लेस करे। और आपके लिए एक और गुड न्यूज है कि 20 मार्च को सुबह 10 बजे से लेकर आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही है, स्पिरिचुअल मेंटोरशिप की मीटिंग होगी।
तो जितने भी हमें ऑल ओवर द इंडिया से जो हमें पास्टर सुन रहे हैं, आप सभी चंडीगढ़ चर्च में आए। जो हमें ब्रांचेस के जो भी इवेंजलिस्ट, जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं, चाहे आप इंडिविजुअल आप अपनी खुद की सेवकाई करते हो, आप लेकिन आप चाहते हो कि आप परमेश्वर के दास से आप मिलें और आप उनसे आशीष ले और अपनी सेवकाई को आप बढ़ाना चाहते हैं, तो आप जरूर आप आए चंडीगढ़ चर्च में। जो लोग इवेंजलिस्ट का काम करते हैं, जो आप सुसमाचार सुनाते हैं, आप सभी इनवाइटेड हैं। तो आप जरूर चर्च में आए, परमेश्वर आपको आशीष देगा। इस मीटिंग का हिस्सा बने। जो लोग पास्टर हैं, जो भी पास्टर हैं हमारे मिनिस्ट्री के साथ, जो भी पास्टर्स जुड़े हुए हैं, आप सबके लिए स्पेशल इनविटेशन है। 20 मार्च सुबह 10 बजे से मीटिंग होगी और आप लोगों के लिए स्पेशल मीटिंग रखवाई गई है, तो आप जरूर आए। और जो लोग पास्टर बनना चाहते हैं वो भी आप आ सकते हैं, आपको भी इनविटेशन दिया जाता है। और जो लोग पास्टर बन के आप सेवकाई करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको पास्टर सर्टिफिकेट दिया जाए, तो आप जरूर आए। परमेश्वर के दास आप सबसे मिलेंगे और आपके लिए प्रार्थनाएं करेंगे। और ये स्पिरिचुअल मेंटोरशिप पूरे इंडिया लेवल पे किया जा रहा है। तो इंडिया के आप किसी भी कोने से आप देख रहे हो, आप जरूर आए, अपनी टिकटों को बुक करवाएं और आप इस मीटिंग का हिस्सा बने और परमेश्वर के कामों के लिए आप आगे आए। परमेश्वर आपको आशीष देगा। तो आइए हम गवाहियों को सुनेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर ने कैसे अद्भुत काम किए। पापा जी को जय मसीह की, सारी कलीसिया को जय मसीह की। मेरा नाम बृंदन है। मैं अपनी गवाही दे रहा हूँ। मैं वीजे के लिए 2 साल से ट्राई कर रहा था, मेरा फ्लू चला रहा था बार बार। मैं पापा जी से स्पेशल लेहन रखा है, स्पेशल वीज होके मैं वीजे के साथ, दुबई वीजे के साथ प्लेस हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर का दास का धन्यवाद। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार तालियों से सब स्तुति करे, सब महिमा करे परमेश्वर की। हालेलुया। तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। अभी आपने देखा कि इस भाई की जो है परमेश्वर ने कैसे अद्भुत और काम किए। ये भाई 2 साल से दुबई वीजा के लिए ट्राई कर रहे थे, लेकिन नहीं लग पा रहा था। और जैसे इस भाई ने परमेश्वर के दास से स्पेशल लेहन प्रार्थना करवाई और परमेश्वर ने उस स्पेशल लेहन के द्वारा इनके भाई के ऊपर से वो बंधन, वो रुकावट वाले श्राप को तोड़ा और आज ये भाई दुबई वीजा के साथ ब्लेस हो चुके हैं और खुदावन की महिमा करे। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी परमेश्वर के महान दास से मिलकर आप उनसे स्पेशल प्रार्थना करवाना चाहते हैं, तो आप जरूर चर्च आ सकते हैं। आप सुबह जलंधर ताजपुर चर्च में आओ, शाम को चंडीगढ़ चर्च में आओ और परमेश्वर के दास से आप मिलकर स्पेशल प्रार्थना करवा सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष देगा और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कामों को करेगा। और आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के दास से मिलकर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो आपको स्क्रीन पर हमारे अपॉइंटमेंट नंबर दिखाए जा रहे हैं, तो आप जरूर आए चर्च में। आप कॉल कर सकते हैं हमारे अपॉइंटमेंट नंबर्स पे, आप कांटेक्ट करें। अगर आप मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो कांटेक्ट करें। स्क्रीन पर आपको नंबर्स दिखाए जा रहे हैं। अगर आप ब्रांच खुलवाना चाहते हैं या कोई क्रूसेड मीटिंग करवाना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पे संपर्क करें। मैरिज ब्यूरो में अगर मैरिज के लिए आप नाम लिखवाना चाहते हैं तो जरूर आप कर सकते हैं। ऑनलाइन BTH आपने करनी है, बैप्टिज्म लेना है तो आप जरूर ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए, मेंबरशिप के लिए, सेवा के लिए, जॉब के लिए आपको नंबर्स दिखाए गए हैं, तो आप इस नंबर पे जरूर संपर्क करें। हमारी टीम आपको बताएगी कि आप कैसे आप हमारे से कनेक्ट हो सकते हैं, कैसे आप अपनी सेवकाई को, आप अपनी अपॉइंटमेंट को ले सकते हैं, आप ब्रांच खुलवा सकते हैं, क्रूसेड मीटिंग करवा सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। तो परमेश्वर ने भी ऐसे कुछ कहा कि कोई ऐसे रेणुका, परमेश्वर के आत्मा ने कहा कि कोई रेणुका बहन है और मुझे भी देख रही है। स्क्रीन तो चेंज कर दो। पवित्र परमेश्वर के आत्मा ने कहा कि कोई ऐसे रेणुका देख रही है मुझे। रेणुका, आपके फैमिली में आपके कोई छोटी बहन है, कोई छोटा बच्चा से कुछ दिख रहा है, बहुत बीमार है और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अभी आपके घर में अगर अनॉइंटिंग ऑयल है तो आप उस बच्चे पे लगाओ और परमेश्वर उसके ऊपर से हर एक वो स्किन की एलर्जीज को खत्म करने जा रहा है। अपने हाथों को उठाओ, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ उस बच्चे के लिए। मेरे खुदा बाप पवित्र आत्मा, बच्चा जहां कहीं भी खुदा सचमुच तेरी सामर्थ्य उस बच्चे को छुए प्रभु। हर एक स्किन एलर्जी उस बच्चे के ऊपर से जय यीशु के नाम से। और पवित्र आत्मा मैं घोषणा करती हूँ तेरे सामर्थ्य नाम से कि खुदा कि वो बच्चा यीशु के नाम से चंगा हो चुका प्रभु, ब्लेस हो चुका। परमेश्वर तूने प्रभु जी इस बच्चे को एक नया जीवन दिया प्रभु और एक नई गवाही के साथ इस बच्चे को ब्लेस कर दिया यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। तो आप चिंता ना करें, वो बच्चा भी चंगा होगा। परमेश्वर का अभिषेक उसे भी छू रहा है और अब वो नई आशीषों को देख रहे हैं।
तो ये समय है परमेश्वर के राज्य के लिए आपके दान, आपके दशवांश, आपकी लव ऑफरिंग का, क्योंकि जब आप खुदा के राज्य के लिए आप जब भेंट बोते हो तो परमेश्वर यही भेंट इन दिनों में जो आप भेंट बोते हो वो अलग है। आप एक नॉर्मल भेंट बोते हो वो चीज अलग है, लेकिन जब आप उपवास में, जब उपवास के साथ आप परमेश्वर के आगे एक भेंट के साथ जब आते हो तो परमेश्वर ये भेंट और उपवास को जब ग्रहण करता है तो एक डबल रीति और डबल अनॉइंटिंग आपके ऊपर उतरती है और अद्भुत रीति से आपके जीवन में काम होना शुरू कर देता है। हालेलुया। तो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि आपको स्कैनर आपको दिखाया जा रहा है, स्कैनर आप स्कैन कर सकते हो, आपको बैंक डिटेल्स दिखाई जा रही है। तो आप अपनी लव ऑफरिंग जरूर खुदा के राज्य के लिए, उसके कामों के लिए आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। और जो लोग चाहते हैं कि आप हमारी लंगर सेवा के लिए आप हेल्प करना चाहते हैं तो आप लंगर सेवा के लिए आप हेल्प कर सकते हैं, अपनी मेंबरशिप दे सकते हैं। जो लोग चाहते हैं कि भी अभी आप जैसे कि जानते हैं कि अभी हमारे मिनिस्ट्री में भी साउंड सिस्टम की हमें जरूरत है, हमें हेल्प चाहिए, तो आप जरूर अपने अब दशवांश को अब निकालें, अपनी लव ऑफरिंग को निकालें और परमेश्वर के कामों के लिए अपने हाथों को बढ़ाएं, क्योंकि हमारा जो साउंड सिस्टम है 12 लाख का लगता है। तो जो भी आप चाहते हैं कि आप साउंड सिस्टम के लिए हेल्प करना चाहते हैं तो आप जरूर हेल्प कर सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे और आपके लिए बड़े मार्गों को खोले, क्योंकि जब आप परमेश्वर के कामों के लिए हर्ष और आनंद के साथ जब आप भेंट बोते हो, बीज बोते हो, तो परमेश्वर आपके लिए मार्गों को खोलता है यीशु मसीह के नाम से। तो अपने हाथों को उठाइए और हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुदावन पवित्र आत्मा जी मैं दुआ करती, प्रार्थना करती मेरे परमेश्वर खुदा, सचमुच तू महान, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुदा, जितने खुदा ऑनलाइन पवित्र आत्मा लव ऑफरिंग भेज रहे मेरे खुदावन तेरे राज्य पवित्र आत्मा बो रहे प्रभु, इनका एक एक का बोना खाली ना जाए परंतु 100 गुना प्रतिफल को लेकर आए यीशु मसीह के नाम से मेरे परमेश्वर खुदा। इनके ऊपर से हर एक बंधन, हर एक श्राप यीशु मसीह के नाम से टूट जाए प्रभु जी। मैं घोषणा करती हूँ तेरी दासी होने के नाते प्रभु कि वो भेंट पवित्र आत्मा तेरे स्वर्ग राज्य में ग्रहण किया जाए प्रभु जी, और उनके प्रोजेक्ट पास हो यीशु के नाम से। जो गवर्नमेंट जॉब की आशीषें पाना चाहते हैं खुदा इन्हें मिल जाए यीशु के नाम से प्रभु जी। और पवित्र आत्मा परमेश्वर बरकतों के स्वर्गदूत इनके घर परिवार में काम करे प्रभु जी, और सचमुच ये बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ ब्लेस हो जाए यीशु के नाम से मेरे परमेश्वर। ये भेंट इन दिनों पवित्र आत्मा जी इनके लिए बहुत बड़ी आशीष स्वर्ग से रिलीज करा यीशु के नाम से। और पवित्र आत्मा जो फॉरेन से देख रहे, ब्रांच से देख रहे प्रभु, एक एक जन पे तेरी आशीष चढ़ जाए और ये सब के सब आशीषित हो जाए यीशु मसीह के नाम से, आमेन, हालेलुया। और अभी परमेश्वर के आत्मा ने कहा कि कोई सोनिका है, अपने आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो। गवर्नमेंट जॉब में आप ऐसे कुछ टीचिंग लाइन में आप कुछ ऐसे अप्लाई कर रहे हो काफी टाइम से, बट रिफ्यूजल आ रहे हैं, आपको मिल रहे हैं बार बार। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि इन दिनों में जो आप भेंट खुदा के राज्य के लिए आप बो रहे हो, आपका भेंट किसी भी रीति खाली नहीं जाएगा। आप जो भी टीचिंग लाइन में आप जो गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, परमेश्वर आपको गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के नाम से। और कोई बहुत से ऐसे भाई, ऐसे कोई बहन आप देख रहे हो किसी ने नए नए ऐसे बिजनेस अभी खोले हुए हैं और अभी इन दिनों में स्टार्टिंग में आपको काफी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि जब आप अपनी घटी में भी परमेश्वर के कामों के लिए बोते हैं तो वही घटी आपके लिए बढ़ोतरी का कारण बन जाती है, क्योंकि परमेश्वर आपके त्याग और आपके समर्पण को देखता है। हालेलुया। तो आप परमेश्वर के राज्य के लिए बो। और जिन्होंने इन दिनों में, इन फास्टिंग के दिनों में, जिन्होंने या फास्टिंग से पहले जिन्होंने अभी नए नए बिजनेस की शुरुआत की है, आप इन दिनों में आप जरूर खुदा के राज्य के लिए हर दिन आप कुछ ना कुछ जो भी आपको परमेश्वर अगुवाई करता है बोए, और परमेश्वर आपके बिजनेस को फलवंत करने वाला है, ब्लेस करने वाला है यीशु मसीह के नाम से, और आप गवाहियों के साथ आएंगे यीशु मसीह के नाम से। तो आइए हम गवाहियों को सुनेंगे और खुदा की महिमा करेंगे। जय मसीह पापा जी, मैं वेस्ट बंगाल मालदा से बोल रही हूँ। मेरा नाम चंद्रानी सरकार है। मेरे ओवरी में बहुत सारे रसोली हो गए थे, और पापा जी आप ये भी बोल रहे थे जिसके बहुत सारे रसोली हो धुआं बन के उड़ रही है। कैंसर का प्रॉब्लम है, किसी को कोई ट्यूमर है, कोई रसोली है, अपने सिर पे हाथ रखो और इसमें परमेश्वर आजाद हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, गुड न्यूज मिले यीशु मसीह के नाम में। तो मैंने विश्वास के साथ रिसीव किया और घर आकर मेरा रसोली धुआं बन के उड़ चुका है। मैं आज़ाद हो चुकी हूँ पापा जी। सारी आदर महिमा मैं प्रभु यीशु मसीह को देता हूँ। पापा जी आपको भी बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार तालियों से सब स्तुति करे, सब महिमा करे परमेश्वर की।
हालेलुया। तभी आपने देखा कि इस बहन के जीवन में अद्भुत रीति से परमेश्वर ने काम किया और ये बहन बता रही है कि इस बहन को काफी समय से रसोली की समस्या थी। जब इस बहन ने प्रोफेटिक वर्ड्स को रिसीव किया तो ये बहन भी परमेश्वर के नाम, यीशु मसीह के नाम से आजाद हो चुकी है और नॉर्मल रिपोर्ट्स के साथ ब्लेस हो चुकी है और परमेश्वर ने इस बहन को एक नया जीवन दिया और आज ये बहन खुदावन की महिमा कर रही है। हालेलुया। तो सचमुच परमेश्वर कहता अपने विश्वास करने वालों से, अपने विश्वासियों से कि जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाए। अगर आपको भी लगता है कि आपके घर में कोई बीमार है, परेशानी है, तो अपने विश्वास को जगाओ और आज कह दो खुदावन को कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि जब तेरे दास ये प्रोफेटिक वर्ड्स कहना शुरू करे और जब मैं उस भविष्यवाणी को ग्रहण करूं तो प्रभु मेरे ऊपर से वो हर एक बीमारियों का श्राप जाए और मैं आजाद हो जाऊं, मेरी खुदावन रिपोर्ट्स नॉर्मल आ जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अभी मैं ऐसे कुछ जैसे ही मैं भी कुछ कह रही थी, अभी कोई ऐसे कोई सुदेश कोई ब्रदर देख रहे, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि जाओ, परमेश्वर आपके हार्ट के रिपोर्ट्स को नॉर्मल करने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आप चंगे होगे यीशु के नाम से। हालेलुया। और परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। तो अभी हमारे प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में कुछ हमें मीडिया टीम की जरूरत है और जो बच्चे, जितने भी यंग लोग हैं, जो बच्चे जिनको मीडिया का काम आता है और जो मीडिया के काम के लिए चाहते हैं कि आप अपनी सेवकाई को, अपने टैलेंट को परमेश्वर के कामों के लिए आप दें, आपको सोशल मीडिया यूज करना आता है या आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, तो आप जरूर आप हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पर हमें संपर्क करें। आप इस नंबर पे अपना रिज्यूम भेज सकते हैं, अपनी सीवी, आपको कुछ भी आपको नॉलेज, आप फोटो एडिटिंग करना जानते हैं, वीडियो एडिटिंग करना जानते हैं, आप जरूर इस नंबर पे हमें बताएं, कॉल करके बताएं। व्हाट्सएप पे अपने स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाया गया, अपनी रिज्यूम हमें जरूर भेजें और हमें बताएं कि हमें ये काम आता है, ताकि आपका जो टैलेंट है वो परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल किया जाए। और सचमुच जब आप खुदावन के कामों के लिए, सेवा के लिए आप आएंगे तो परमेश्वर भी आपको आशीष देगा और आपको अद्भुत रीति से अपनी महिमा के लिए खड़ा करेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। क्योंकि वो टैलेंट आपने किसी मनुष्य के लिए नहीं परंतु परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल किया। हालेलुया। तो जो भी बच्चे टैलेंटेड बच्चे हैं, जो चाहते हैं कि हमारा टैलेंट परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो आप जरूर इस नंबर पे अपने रिज्यूम भेजें। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। और जिन लोगों के जीवन में गवाहियां बन रही हैं और आप सबके लिए जरूरी अनाउंसमेंट है कि जितनों के भी जीवन में परमेश्वर गवाहियां बना रहा है, आप गवाहियां बनाकर हमारे टेस्टिमनी नंबर पर जरूर भेजें। जो भी ब्रांचेस से हमें देख रहे हैं, ब्रांचेस जो भी पास्टर अभी हमें सुन रहे हैं, आपकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने ब्रांचेस से अपनी गवाहियों को जरूर भेजें टेस्टिमनी नंबर पे और अपने ब्रांच का नाम जरूर वहां पे मेंशन करें कि ये जो गवाही है आप इस ब्रांच से आप भेज रहे हैं, तो ताकि हमारी टीम को भी पता चले कि आप कौन कौन से ब्रांचेस से अपनी गवाहियों को बनाकर भेज रहे हैं। तो आप गवाहियों को जरूर बनाकर भेजें और परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो आइए हम खुदा की महिमा के लिए गवाहियों को सुनते हैं। जय मसीह की। मेरा नाम शीला है। मेरा यही गवाही है कि मेरे दोनों चेस्ट में बड़ी बड़ी गांठ थी। मैंने बहुत दवाई खाई, बहुत इलाज कराया, कहीं से नहीं ठीक हुआ। 22 तारीख 2024 को मैंने चंडीगढ़ चर्च में गए, पापा जी ने बोला रुमाल घुमाओ, मैंने रुमाल घुमाया, मेरा दोनों चेस्ट के गांठें धुआं बन के उड़ गई। इस गवाही के लिए प्रभु यीशु को, उनके दास को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। आमीन आमीन आमीन। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार तालियों से सब स्तुति करे, सब महिमा करे परमेश्वर की। हालेलुया। तभी आपने देखा कि परमेश्वर ने इस बहन के जीवन में कैसी अद्भुत गवाही को बनाया और आज ये बहन खुदावन की महिमा कर रही है और ये बता रही है कि इस बहन के दोनों ब्रेस्ट पे गिल्टियों की प्रॉब्लम हो गई थी 12 सालों से।
बहुत बड़ी बात है कि 12 सालों से इस बहन को गिल्टियों की प्रॉब्लम थी, बहुत हॉस्पिटलों में चेक भी कराया लेकिन कहीं से कोई आराम नहीं आता। और इस बहन की गवाही इसी संडे जलंधर ताजपुर में आई थी और डॉक्टरों ने बोला था इस बहन को कि इस बहन की दोनों जो ब्रेस्ट है वो काटनी पड़ेगी और ऑपरेशन होगा। लेकिन ये बहन विश्वास के साथ जब ये खुदा के भवन में आई और परमेश्वर के दास से जब इस बहन ने प्रार्थना करवाई तो और परमेश्वर ने इस बहन को नॉर्मल रिपोर्ट्स के साथ ब्लेस किया और आज ये बहन खुदा की महिमा के लिए गवाही के साथ आपके सामने खड़ी है। चर्च हालेलुया। जब आपका विश्वास बड़ा होता है तो सचमुच आपके ही विश्वास के अनुसार परमेश्वर हर एक काम करने में, हर एक गवाही बनाने में सामर्थ्य होता है। हालेलुया। तो आप किसी बात की चिंता ना करें, परमेश्वर आपके लिए खड़ा है। आप बस विश्वास के साथ मुंह का अंगीकार करें और घोषणाएं करें, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। और परमेश्वर के आत्मा ने कहा कि कोई ऐसे बहन पूजा देख रही है, पूजा आपके घर में कुछ ऐसे फाइनेंस की अभी इस टाइम प्रॉब्लम्स बहुत हो रही हैं और आप अभी चिंता कर रहे हो कि परमेश्वर मैं कैसे अपने फाइनेंस को ठीक करूंगी, कैसे मैं अपनी जॉब को, अपनी फैमिली को चलाऊंगी। और आप परमेश्वर का आत्मा से कुछ दिखा रहा है कि आप अकेले अपनी फैमिली में पूरे कमाने वाले हो और परमेश्वर कह रहा है कि चिंता ना कर, परमेश्वर तेरे लिए बड़े बड़े मार्गों को और नए नए रास्तों को खोलने वाला है। वो फाइनेंस की आशीषों को स्वर्ग से डबल करने वाला है यीशु मसीह के नाम से। वो बरकतों के एंजल्स जाए यीशु के नाम से और ये बहन यीशु के नाम से ब्लेस हो जाए। फाइनेंस के रास्ते खुले यीशु के नाम से प्रभु जी। हर एक वो कर्जों का श्राप इसके घर से जाए यीशु के नाम से और ये फ्री हो जाए, फ्री हो जाए यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से खुदावंत तू छू और ब्लेस कर, ब्लेस कर, ब्लेस कर यीशु के नाम से। कोई ऐसे मुझे सुनील देख रहा, सुनील, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आप वीजा के लिए ट्राई कर रहे हो, आपको 5-6 साल हो गया, बार बार वीजा लगा रहे हो लेकिन कुछ ऐसे रिफ्यूजल्स आ रही है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि डर मत, इस बार जाओ और वीजे के लिए अप्लाई कर। परमेश्वर तुझे वीजे के साथ ब्लेस करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। खुदावंत पवित्र आत्मा अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए। जितने भी आज मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं आप अपने हाथों को उठाएं और अभी आप दुआ करें, परमेश्वर का आत्मा आपके बीच में काम करें। धन्यवाद, धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से। जितने लोग आज हाथ उठा के पवित्र आत्मा तेरी पाक हुजूर प्रार्थना करें मेरे परमेश्वर खुदा, सचमुच पवित्र आत्मा जी एक जन के ऊपर तेरा आत्मा मंडलाए मेरे परमेश्वर और ये सब के सब आजाद हो जाए, फ्री हो जाए मेरे परमेश्वर। तेरा अभिषेक इनके ऊपर रिलीज हो स्वर्ग से खुदा, तेरे अनॉइंटिंग, तेरा मसा इनके ऊपर काम करे मेरे परमेश्वर और ये ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए यीशु के नाम से मेरे परमेश्वर। हर एक वो कर्जों का श्राप इनके ऊपर से जाए यीशु के नाम से, वो बीमारियों का श्राप जाए, वो गिल्टियां, गांठें, रसोलियों वाली प्रॉब्लम्स जाए यीशु मसीह के नाम से। इनके ऊपर से बंधन टूटे, श्राप टूटे यीशु के नाम से, ये फ्री हो जाए यीशु मसीह के नाम से। वो अभिषेक, वो सामर्थ जाए, वो दुष्ट आत्मा जो इनके ऊपर ब्लैक मैजिक है, वो काला जादू इसी घड़ी खाया पिलाया निकल जाए, बाहर निकलो यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा आजाद हो जाए, फ्री हो जाए, फ्री हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। अभिषेक छू रहा है, अभिषेक छू रहा है इसी घड़ी। ओ पवित्र आत्मा, ओ रिबंदर या लखरबा शंदेरियंदा, ओ रिखाला रिबाबा रेंदेरियंदा रखा शंदेरिबे। हर एक वो ब्लैक मैजिक, हर एक वो खाया पिलाया निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए। वो उल्टियों के द्वारा वो चीखे चिल्लाए, बाहर आए, बाहर आए, बाहर आए यीशु के नाम से। मैं डांटती हूँ, मैं डांटती हूँ उस अभिषेक के द्वारा, उस अधिकार के द्वारा मैं डांटती हूँ, डांटती हूँ, डांटती हूँ, बांध देती हूँ गंदी स्पिरिट्स को, अंधकार की शक्तियों को। वो गिल्टियां, गांठे धुआं बन के उठ जाए यीशु के नाम से। फ्री हो जाए, फ्री हो जाए, फ्री हो जाए, फ्री हो जाए यीशु के नाम से प्रभु। और पवित्र आत्मा जी, जितने तेरे पाक हुजूर बैठे परमेश्वर, जो उपवास के साथ, भेंट के साथ बैठे परमेश्वर खुदा, इनके जीवन से मार्गों को खोल प्रभु, मार्गों खोल। वो अभिषेक वो इनके जीवन में काम करे परमेश्वर। हर एक बंद पड़ा दरवाजा खुल जाए, खुल जाए, ये आशीषित हो जाए यीशु के नाम से, ये ब्लेस हो जाए यीशु के नाम से। तेरा अभिषेक, तेरा आत्मा मंडलाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। तेरा अभिषेक काम करे प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु। आजाद हो एक एक जन, एक एक जन, एक एक जन के घर में वो एंजल्स जाओ, एंजल्स में तुम्हें कमांड करते हो, एक एक घरों में जाओ और उस अग्निमय तलवारों के द्वारा, उस अभिषेक के द्वारा, उस पावर के द्वारा हर एक श्राप को तोड़ो, नष्ट करो, काट दो यीशु के नाम से प्रभु। और इनके घर, इनके परिवार यीशु के नाम से आजाद हो जाए, फ्री हो जाए यीशु के नाम से। वो गवाहियों के एंजल्स जाओ, इनके जीवन में गवाहियां बनाओ। जो मां नहीं बन रही, इनके गर्भ को छुओ, छुओ, इनके गर्भ से सारे श्राप टूटे, सारे श्राप टूटे, वो सारे श्राप, वो जादू टोने यीशु के नाम से टूट जाए, टूट जाए,
टूट जाए। और ये गर्भवती यीशु के नाम से जाओ स्वर्गदूतों, मैं तुम्हें कमांड कर रही हूं, जाओ एंजल्स, जाओ एंजल्स, इनके गर्भ को ब्लेस कर दो, इनके गर्भ को ब्लेस कर दो, इनके गर्भ को ब्लेस कर दो, गर्भ को ब्लेस कर दो यीशु के नाम से। और जितनी माताएं मां नहीं बन रही खुदा, यीशु के नाम से ये साल इनके लिए गुड न्यूज का साल है मेरे परमेश्वर। जाओ कैंसर के श्राप को नष्ट करो, नष्ट करो उस अभिषेक के द्वारा। इनकी हड्डियों को, इनकी मांसपेशियों को टच करो, टच करो, टच करो। जाओ हीलिंग वाले एंजल्स, जाओ हीलिंग वाले एंजल्स, छुओ यीशु के नाम से, छू कर चंगा करो। इनकी रिपोर्ट्स को नॉर्मल कर दो, नॉर्मल कर दो, नॉर्मल कर दो। हर एक वो कैंसर की लास्ट स्टेज वाली गंदी स्पिरिट निकल जाओ, भाग यीशु के नाम से, भाग यीशु के नाम से, भाग यीशु के नाम से। वो रिपोर्ट यीशु के नाम से नॉर्मल आए, नॉर्मल आए, नॉर्मल आए, नॉर्मल आए यीशु के नाम से। इनके घर, विश्वासियों के घर, गवाहियों का घर बन जाए, विश्वासियों का घर सचमुच परमेश्वर आनंद का घर बन जाए मेरे परमेश्वर। और बड़ी गवाहियां स्वर्ग से इनके जीवन में रिलीज हो जाए यीशु मसीह के नाम से। वो एंजल्स जा रहे हैं यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, आमीन, हालेलुया। तभी परमेश्वर की आत्मा ने दिखाया कि वो अग्निमय दूत ऐसे तलवार लेके आपके घरों में जा रहे हैं। और जो इस टाइम सच में विश्वास के साथ रिसीव कर रहा है, मैं उन आत्मा से देख रही हूँ कि वो एंजल्स जा रहे हैं और काट रहे हैं, काट रहे हैं वो गंदी स्पिरिट्स को, वो हर एक बीमारियों के गंदी बदबुओं को वो नष्ट करे। वो अग्निमय दूत जा रहे हैं। जो माता इस टाइम गर्भवती नहीं हो रही, प्रॉब्लम्स है, बीमारियां हैं, श्राप हो रहे हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है, गर्भ आपके बार बार गिर रहे हैं, मिसकैरेज हो रहा है, आज अनॉइंटिंग ऑयल अपने पेट पे लगाओ, अपने हाथों को रखो और आज बोलना, घोषणाएं करने लग जाओ। वो एंजल्स, जितनी माताएं मुझे देख रही है, आपके पेट पर वो एंजल्स टच कर रहे हैं, वो एंजल्स छू रहे हैं और आपके गर्भ से वो बंधन, आपका बंद पड़ा गर्भ अभी खुलना शुरू हो गया है, खुलना शुरू हो गया। परमेश्वर उसे हील कर रहा है, उसे खोल रहा है। आप विश्वास करो, विश्वास करो, एंजल्स काम कर रहे हैं, काम करे, वो एंजल्स काम करे। जिसके पैसे कर्ज की ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ ऐसे कर्जे की प्रॉब्लम्स बार 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 बार, मैं आप सभी विश्वासियों को बस यही कहना चाहती हूँ कि जिसके ऊपर कर्जा है, एंजल्स जाएंगे और उस कर्जे की श्राप को खत्म करेंगे। लेकिन आप सभी विश्वासियों से मैं एक बात यही कहना चाहूंगी कि अगर आपके ऊपर फाइनेंस की घटी होती है, आप दुआ करो, प्रार्थना करो और आप अपने कामों को करने से पहले जरूर प्रार्थना करो। अपने हाथों को आप ब्लेस किया करो, अभिषेक दिया करो कि यस मेरे हाथ आशीषित है, मैं जिस काम में हाथ लाऊंगा यहोवा की ओर से मेरे काम सफल होंगे। लेकिन आपने किसी से उधार नहीं मांगना, क्योंकि खुदावन का कलाम कहता है कि वो तुझे उधार लेने वाला नहीं परंतु उधार देने वाला बनाएगा। हालेलुया। उधार लेना भी एक गंदी स्पिरिट होती है, वो श्राप होता है जो आपके ऊपर जीवन भर के लिए आपको श्रापित करके रखता है। हालेलुया। वो बोझ के तले आपको दबा के रखना चाहता है। तो आप आज प्रण लें कि आप किसी से उधार ना लें, हालेलुया, परंतु अपने हाथों के कामों को आप आशीषित करें कि आप जिस काम में लगाए हाथ, परमेश्वर आपको फलवंत करे और आपको आशीषित करे। हालेलुया। और आप परमेश्वर के ग्रेस में, अनुग्रह में बढ़ते जाए यीशु मसीह के नाम से। तो आइए हम खुदा की महिमा के लिए गवाही को सुनेंगे। परमेश्वर को धन्यवाद, सबको जय मसीह, पापा जी को जय मसीह। मेरा नाम पबी महंता है, मैं गलीपुर भूटान से, और मैं एक बड़ी गवाही देने के लिए मैं अभी जा रही हूँ कि पापा जी ने ऑनलाइन में हमें मेरा बेटी का मतलब वीजा के प्रोफेसी कर रहे थे, मैंने रिसीव किया, ऑनलाइन रिसीव किया। MSR और A और D और B नाम वाले 6 महीने के अंदर बड़े बड़े देशों के विजन लग रहे हैं उनके यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। उसके बाद मेरे बेटी के 1 साल से मैं ट्राई कर रही थी लेकिन नहीं लग रहा था, लेकिन जब पापा जी ने प्रोफेसी किया, मैंने यूट्यूब ऑनलाइन में जब रिसीव किया, तब मेरा बेटी का 29 डेज में वीजा का गुड न्यूज हमें मिला। तो सारा आदर महिमा परमेश्वर को देती हूँ और पापा जी को धन्यवाद देती हूँ। सबको जय मसीह की। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार तालियों से सब स्तुति करे, सब महिमा करे परमेश्वर की। तो अभी आपने देखा कि परमेश्वर ने इस बहन के जीवन में कैसे अद्भुत कामों को किया। और ये बहन बता रही कि इनकी बेटी का वीजा नहीं लग रहा था 1 सालों से, और जैसे इस बहन ने लाइव मीटिंग को देखा
और देखते ही जैसे इस बहन ने प्रोफेटिक वर्ड्स को रिसीव किया, इनकी बेटी का वीजा लग चुका और ये बहन ब्लेस हो चुकी है। हालेलुया। तो परमेश्वर भी आप सबको ऐसे ही आशीष दे, क्योंकि जब आप परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर के ग्रेस में जब चलते हो तो परमेश्वर की आशीषें आपके ऊपर स्वर्ग से रिलीज हो जाती है और आप भी ऐसी गुड न्यूज के साथ ब्लेस हो जाते हो। हालेलुया। मैं भी कुछ ऐसे यंग लोगों को देख रही हूँ जो परमेश्वर के कामों को करना तो चाहते हैं, परमेश्वर खुदावन के कामों में बढ़ना तो चाहते हैं, अपने आप को शुद्ध भी करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी गंदी स्पिरिट जो है उन्हें परेशान कर रही है। वो बच्चे, वो यंग लोग उन चीजों से निकल नहीं पा रहे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने आज दिखाया, सचमुच जो बच्चे आज मन से चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे अंदर से वो गंदी चीजों को हटा, खत्म कर, ताकि मैं तेरे कामों को कर सकूं, तो परमेश्वर ने आज आपके मनों को सुन लिया और आपके मन की आज खराई को परमेश्वर ने देख लिया। और जो बच्चे सच में चाहते हैं अपने घर में बैठे, अपने ऑफिस में, चाहे आप इस टाइम अपने कॉलेज में बैठे हो, कहीं पर भी बैठे हो, आज खुदावन के आगे अंगीकार करना और परमेश्वर के सम्मुख आज एक निर्णय लेना। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कामों करना चाह रहा है। अपने हाथों को उठाओ। जो भी जवान बच्चे मुझे देख रहे हैं जो खुदा के कामों को सचमुच खराई से करना चाहते हैं, पाप से दूर जाना चाहते हैं, परमेश्वर ने आशीष दे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान मेरे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, सामर्थ्य यहोवा राजा प्रभु जी, मेरे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, जब आपने ऐसे कुछ दिखाया, किरण, अमल, कमला, कुछ ऐसे निहारिका और ऐसे रजवंत, परमेश्वर का आत्मा ने कुछ दिखाया। सचमुच मेरे परमेश्वर जितने भी बच्चे मेरे खुदा कोई ऐसे पूजा, पवित्र आत्मा परमेश्वर कोई ऐसे कहता, अजय कोई ऐसे परमेश्वर दिखा रहा है, सचमुच मेरे परमेश्वर जितने बच्चे प्रभु तेरे कामों को खराई के साथ करना चाहते हैं, परमेश्वर तेरा सामर्थी हाथ इनके ऊपर जाए, ठहर जाए प्रभु, और ये बच्चे उस पाप की गंदगी से बाहर निकल आए यीशु मसीह के नाम से प्रभु, और तेरी महिमा के लिए बच्चे खड़े हो जाए यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा अभिषेक जा खुदा, इनके बुद्धियों पे तेरे लहू का बाड़ा लगाती हूँ, इनके दिमाग पे, इनके सोल पे तेरा लहू लगाती हूँ मेरे परमेश्वर। और खुदावन सचमुच ये बच्चे तेरे राज्य के लिए बाहर आए प्रभु जी, और मेरे प्रभु तेरे नाम की बड़ी महिमा प्रभु जी, सचमुच पवित्र आत्मा परमेश्वर तेरे किंगडम में वास करे मेरे खुदावन, सचमुच मेरे प्रभु ये तेरे राज्य में वास करे प्रभु, और तेरे कामों को करने के लिए पवित्र आत्मा तैयार हो जाए परमेश्वर। वो अभिषेक इसी घड़ी इनको छुए और ये आजाद हो, फ्री हो जाए यीशु मसीह के नाम से, और तेरे कामों को करने के लिए आ गया यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर ने जिन नामों को दिखाया, कमला, अजय, ऐसे कोई बहुत सारे नाम, अभी मेरे को मैं भूल गई, मैं याद भी नहीं आ रहा। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे, और सचमुच परमेश्वर आपके मन को देखता है कि आप खुदा के कामों के लिए किस मन से आ रहे हो। हालेलुया। तो बेशक आप मन में खुदावन को कहो, लेकिन परमेश्वर वो सुन लेता है। तो जो भी बच्चे चाहते हैं कि आप खुदावन के कामों में आगे आए, खुदा के कामों को करें, तो परमेश्वर आप एक स्टेप बढ़ाओगे, परमेश्वर आपके साथ 100 स्टेप चलने को तैयार है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमारे प्रेम से अधिक है और बड़ा है। परमेश्वर चाहता है कि उसका हर एक बच्चा यीशु मसीह के नाम से आशीषित हो, ब्लेस्ड हो। हालेलुया। तो जितने ही बच्चे हैं जो चाहते हैं कि खुदा के कामों के लिए आप इस्तेमाल किए जाए, मैं फिर से अनाउंस करती हूँ, जिन बच्चों के पास टैलेंट है, वो वीडियो एडिटिंग का, फोटो एडिटिंग का, जिन बच्चों को सोशल मीडिया चलाना आता है, बेशक अभी तक आप उसको गलत तरीके से यूज करो, लेकिन अब उसी टैलेंट को आपने खुदा के कामों के लिए इस्तेमाल करना है। और जब आप उसी टैलेंट को जब सही तरीके से इस्तेमाल करोगे, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत गवाहियों के साथ आपको ब्लेस करेगा। तो बच्चों, जितने भी आप हमें देख रहे हो ऑनलाइन, यंग लोग, आप अपने CV, अपने रिज्यूम जरूर हमें भेजें, और खुदा के कामों के लिए आप आगे आएं, अपना सहयोग दें। परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है। तो जो भी हमें ऑनलाइन देख रहे हैं पूरे ऑल ओवर द इंडिया से, आप फॉरेन ब्रांचेस से भी देख रहे हो, 20 मार्च को स्पिरिचुअल मेंटोरशिप की मीटिंग होने के लिए जा रही है सुबह 10 बजे से। तो जितने भी पास्टर्स हमें देख रहे हैं, इवेंजलिस्ट देख रहे हैं, और यंग लोग हमें देख रहे हैं, आप सब जरूर आए 20 तारीख के स्पिरिचुअल मेंटोरशिप मीटिंग में। जो लोग पास्टर बनना चाहते हैं जरूर आए, आपको पास्टर सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। और जो इंडिविजुअल सेवा कर रहे हैं लेकिन सपोर्ट चाहते हैं कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री की ओर से आपको सपोर्ट किया जाए, तो आप भी आ सकते हैं। आपके लिए स्पेशल इन्विटेशन है, आप जरूर आए, खुदावन के कामों के लिए बढ़े। और जो लोग चाहते हैं कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री के आप ब्रांच खुलवाना चाहते हैं, तो आप जरूर आए, और प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री की ओर से आपकी ब्रांच भी हम खुलवाएंगे। और आप जब आप खुदा के कामों के लिए बढ़ेंगे तो हमारी ओर से जरूर आपको सपोर्ट किया जाएगा। और जो लोग क्रूसेड करवाना चाहते हैं अपने एरिया में,
आप इंडिया के अंदर करवाना चाहते हो या फॉरेन में अगर आप करवाना चाहते हो तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पर जरूर हमें संपर्क करें। हमारी एंटायर टीम आपसे बात करेगी और आपको गाइडेंस देगी, आपको गाइड करेगी कि आप किस तरह से क्रूसेड मीटिंग करवा सकते हैं। तो परमेश्वर आपको आशीष दे और इन दिनों प्रार्थना में आप सभी बने रहें, खुदावन के कलाम में बने रहें और खुदावन को कहे कि प्रभु अगर मेरे जीवन में कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, मेरे अंदर कोई कमी है, तो प्रभु सचमुच मेरे जीवन से उस परेशानियों को दूर कर प्रभु, और मुझे एक नया बर्तन बना प्रभु सचमुच, ताकि वो एक आदर के योग्य बर्तन हो प्रभु सचमुच परमेश्वर, क्योंकि हमारा जो देह है, हमारा जो शरीर है, वो खुदा के कामों के लिए इस्तेमाल किया जाए। अगर हम खुदावन के लिए अगर हम जीना शुरू कर रहे हैं, अगर हम खुदावन के नाम पर विश्वास करें, हालेलुया, तो अपने आप को आप लोगों से अलग करें और खुदावन के कामों के लिए जब आप अपने आप को बढ़ाएंगे तो आप एक अलग ही तरह से ग्लोरीफाई करेंगे परमेश्वर को। आप परमेश्वर के नाम पर, यीशु मसीह के नाम पे अलग ही शाइन करेंगे और खुदावन के कामों के लिए आप बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम से। तो जितने भी यंग लोग हमें देख रहे हैं, जो भी चाहते हैं, चाहे आप छोटे से आप चाहे टीनएजर्स भी हों, लेकिन आप चाहते हैं कि खुदावन के काम करें, आप सुसमाचार सुना सकते हैं। जो लेडीज हमें घर से देख रही हैं कि हम खुदा के काम को करना चाहते हैं लेकिन हम घर चलाते हैं, हम कैसे जाएं? आप फोन के थ्रू आप सुसमाचार सुना सकते हैं। आप रिश्तेदारों के घर जा रहे हैं, आप कहीं पे भी जा रहे हैं, आप सुसमाचार सुना सकते हैं। परमेश्वर का कलाम आप किसी को भी दे सकते हैं, क्योंकि आप जब सुसमाचार सुनाते हैं तो आपके ही द्वारा लोगों की रूहें बचाई जाती है। हालेलुया। तो जो भी लोग इन दिनों फास्टिंग प्रेयर में ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो आप भी लाइव को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक खुदा का कलाम पहुंचाएं, क्योंकि ये अंत का समय है। जितना हम रूहों को बचा सके हमने बचाना है यीशु मसीह के नाम से, खुदावन के नाम को आगे तक लेकर जाना है। प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री, आप मिनिस्ट्री के लिए आप प्रार्थना करें, हमारे प्रॉफिट जी के लिए भी आप प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर अपने नबी को और इस मिनिस्ट्री को पूरे वर्ल्ड में लेकर जाए और वर्ल्ड में नंबर 1 मिनिस्ट्री कहलाए यीशु मसीह के नाम से। तो परमेश्वर आपको भी आशीष दे। तो आइए हम खुदावन की महिमा के लिए हम गवाही को सुनेंगे। सबको जय मसीह की, पापा जी को जय मसीह की। मैं यूपी के रहने वाली हूँ, हमारा नाम बबीता है। हम 12 साल से पथनी से परेशान रहे, बहुत इलाज करवाएं, कहीं पर आराम नहीं मिला। पापा जी के चर्च में आए और पानी और तेल लेकर गए और पापा जी से बीज बोझ कर प्रार्थना करवाएं, हम पथरी से आजाद हो गए। सबको जय मसीह। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार तालियों से सब स्तुति करे, सब महिमा करे परमेश्वर की। तभी आपने देखा कि परमेश्वर ने इस बहन के जीवन में अद्भुत गवाही को बनाया। ये बहन बता रही कि 12 साल से किडनी में पथरी थी और जैसे ही इन्होंने अभिषिक्त ऑयल और वाटर यूज किया और प्रोफेटिक वर्ड्स को रिसीव किया, ये बहन 12 साल की किडनी की पथरियों से आजाद हो चुकी है और गवाही के साथ खड़ी है। तो मैं फिर से अनाउंस करूंगी कि जिन लोगों के जीवन में गवाहियां बन रही हैं, आप सब भी खुदावन की महिमा के लिए आप गवाहियों को भेजें और खुदा की महिमा करें। परमेश्वर आपको आशीष देगा। और जो लोग बीमार हैं अपने घरों में, परमेश्वर के आत्मा ने कहा कि कोई अनीता है, आप ऐसे बेड पे लेटे हो, आप चल फिर नहीं सकते, कुछ ऐसी परेशानी आ रही है, प्रॉब्लम्स हैं, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आप विश्वास करो और आप सचमुच यीशु को बोलो, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। और मैं इस घड़ी परमेश्वर के आत्मा में होकर आपके लिए प्रार्थना करो, तो रिसीव करो। सर्वशक्तिमान मेरे जिंदा खुदा सामर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु अनीता बहन जहां कहीं भी खुदा पवित्र आत्मा जी, मैं उसकी देह प्राणात्मा पे तेरे पाक लहू का बाड़ा लगाती हूँ। सचमुच मेरे खुदावन तू उन्हें छू और छू कर ब्लेस कर। पवित्र आत्मा उस बेजान हड्डियों में खुदावन जान है यीशु मसीह के नाम से, वो बहन उठे चलने फिरने लग जाए खुदा। और पवित्र आत्मा तेरे नाम की बड़ी महिमा हो यीशु मसीह के नाम से मेरे प्रभु। सचमुच मेरे परमेश्वर हर एक जन जो बीमार है प्रभु तेरे नाम के द्वारा आजाद हो जाए, फ्री हो जाए मेरे प्रभु। और सचमुच खुदा बड़ी गवाहियों के साथ ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दें। तो प्रार्थना में बने रहें और उपवास में बने रहें और अपने आप को शुद्ध करें, परमेश्वर को अपने आप को परमेश्वर के योग्य बनाएं। खुदावन की आशीष आपके जीवन में काम करे और आप ब्लेस हो, गवाहियों के साथ खड़े हो जाए। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दें। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। पापा जी को जय मसीह की, सारे कलीसियों की जय मसीह की। मेरी ये गवाही है कि 15 साल से कोई बेटा नहीं था,
एक बेटी थी। लोग ताना मारते थे, ऐसे उल्टा सीधा बोलते थे। मैं चंडीगढ़ चर्च में आया पापा विजेंद्र सिंह के मिनिस्ट्री में, यहाँ से एंट्री वाटर लेकर गए, भविष्य को वाणी को रिसीव किया। मैं देख रहा हूँ जिनके नाम GRMNSP केस हैं, आपको बेटे की आशीष मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं बेटे के साथ ब्लेस हूँ। सबको जय मसीह की। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार तालियों से सब स्तुति करे, सब महिमा करे परमेश्वर की।